मैं डॉक्टर राजीव रंजन, कंसल्टेंट फिजिशियन पटना। आज के समाज में फैटी लीवर डिजीज, यानी जिसको शॉर्ट भाषा में फैटी लीवर कहते हैं, तो एक विकराल समस्या का रूप लेकर के सामने आया है। आप ये समझ सकते हैं कि 2016-17 के सर्वे में ऐसा माना गया था कि 20 से 25% इंडियंस फैटी लीवर से ग्रस्त हैं। आज के सर्वे में 2021-22 के सर्वे में ये जंप करके उछल के चला गया 40%। तो इतना बड़ा उछाल, और फैटी लीवर को पहले लोग बहुत इसको इग्नोर करते थे, इसको नज़रअंदाज करते थे कि अगर अल्ट्रासाउंड में फैटी लीवर आ गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, थोड़ा सा अपना कर। लेकिन अब ये मान के चल लीजिए कि फैटी लीवर दो तरह का होता है, अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज और नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज। ये मैं बता रहा हूँ आपको स्टैटिस्टिक्स नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज का, क्योंकि अल्कोहलिक लीवर डिजीज का कनेक्शन तो फैटी लीवर के साथ है ही, और उसमें अगर अल्कोहल से फैटी लीवर है तो आपका पहला कर्तव्य है कि अपने अल्कोहल को आप बंद करें। तो वो एक अलग एंटिटी है, उस पर हम नहीं जा रहे हैं। नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज जो है वो लाइफ स्टाइल का डिजीज हो गया है। क्योंकि आज क्यों इतना बढ़ गया है? आज भारतवर्ष में खास करके इस कोरोना काल में आप देखें, लॉकडाउन की स्थिति में लोग घरों में बंद हो गए, कैद हो गए, बाहर जाने का सारा जितने भी अवसर थे वो सब बंद हो गए। कहीं घूमना नहीं, कहीं टहलना नहीं, सारा एक्सरसाइज बंद हो गया, मोटापा बढ़ गया, डायबिटीज बढ़ गया। तो ये सारे मेटाबॉलिक पैरामीटर जो हैं वो मिला जुला के जो फैक्टर क्रिएट किए, वो फैटी लीवर का फैक्टर क्रिएट किए। और फैटी लीवर 40% केस में तो आप समझ रहे हैं कि नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज है, और उसमें करीब करीब जितने आएंगे उसका करीब 20% आप समझ लीजिए वो चला जाता है नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस कहते हैं, नास, NaSH। तो NaFLD अगर NaSH में कन्वर्ट हो गया तो आप समझिए कि सारे की सारी जटिलताओं की आधारशिला रखी जा चुकी। यानी कि अगर NaSH हो गया तो आपको सिरोसिस हो सकता है, फाइब्रोसिस हो सकता है, आपको मैलिग्नेंसी हो सकता है, लिवर कैंसर, आपको हार्ट फेलियर हो सकता है, आपको किडनी फेलियर हो सकता है। तो पहले आप इसको समझते थे कि लीवर, फैटी लीवर का मतलब लीवर में थोड़ा फैट जमा हो गया, वो रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब ये समझ लीजिए कि ये सिस्टेमिक डिजीज है। यानी कि अब ये इतना असर हो गया कि फरवरी 2021 में जब भारत सरकार की पॉलिसी आई प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज पे, तो पहले फैटी लीवर इसमें इंक्लूडेड नहीं था। पहली बार 22 फरवरी 2021 को भारत सरकार को इसको इंक्लूड करना पड़ा, along with हाइपरटेंशन, डायबिटीज, स्मोकिंग एंड ऑल दिस नॉन कम्युनिकेबल डिजीज उसके साथ। तो इसकी गंभीरता का अंदाजा आप, इसका पैमाना आप यही समझ सकते हैं कि भारत सरकार भी अब ये समझ गई कि अगर इसको कंट्रोल नहीं किया गया तो किसी भी समय ये विस्फोट का धारण ले लेगा, और लीवर कैंसर की जो बढ़ोतरी हो रही है उसका एक कारण नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज भी है। अब सवाल ये उठता है कि इसके जेनेसिस में, इसके होने में 4 अहम फैक्टर्स हैं। आप समझ, बड़े बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे 4 हैं। एक तो मोटापा, दूसरा फिजिकल एक्सरसाइज की कमी, तीसरा डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना। लिपिड प्रोफाइल जब आपका ऑल्टर करेगा, यानी कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, ट्राइग्लिसराइड बढ़ेगा, तो आपके लीवर में जाके डिपोजिट होगा। तो हाइपरटेंशन, तो ये सारी फैक्टर्स जो हैं, जिसको लाइफ स्टाइल की बीमारी हम लोग कहते हैं, तो जीवन शैली के बीमारियों की फेहरिस्त में एक नाम और जुड़ गया, वो है फैटी लीवर। और आज ये आलम है कि जितने भी अल्ट्रासाउंड हो रहे हैं, आप अल्ट्रासाउंडोलॉजिस्ट से जाके पूछिएगा, उसमें 80% लोगों को फैटी लीवर आता है। उसी समय आपको वो खतरे की घंटी बजा देता है। फैटी लीवर आते के साथ जो डॉक्टर आपके हैं वो उसी समय आपको आगाह करेंगे कि अब आगे का रास्ता बड़ा दुर्गम है, आगे का रास्ता बड़ा दुरूह है। अगर उससे बचना चाहते हैं तो आपको इन बातों पर अमल करना होगा, यानी कि आपके जीवन शैली में आमूल चूल परिवर्तन करना होगा। अगर आपको डायबिटीज है तो डायबिटीज को पूरा कंट्रोल रखना होगा।
अगर आप थोड़ा सा भी मोटापा अगर है, बीएमआई थोड़ा बढ़ा हुआ है, मोटापा को कम करें। और अगर डायबिटीज के साथ, जैसा मैंने पहले कहा कि NaSH होता है, नॉन अल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस, तो 25% केस में ये निश्चित है कि अगर मोटापा है और डायबिटीज है तो 25% केस में ये लीवर सिरोसिस का रूप ले ही लेगा। आजकल कई मरीज हमारे पास आते हैं कि अब सभी डॉक्टरों के पास जाते हैं जिसमें सिरोसिस का कोई कारण नहीं मिलता। उनको कभी हेपेटाइटिस नहीं हुआ, पहले कभी जॉन्डिस नहीं हुआ, कोई हेपेटाइटिस का कारण नहीं है, कोई अल्कोहल का हिस्ट्री नहीं है, कोई ऐसा कारण नहीं जिससे आप सिरोसिस का आप जेनेसिस ढूंढ सकते हैं, चाहे उनसे एक कड़ी जोड़ सकते हैं। तो उसको क्रिप्टोजेनिक सिरोसिस हम लोग नाम देते थे, इसका कोई अता पता नहीं था। अब ये निश्चित है कि हो सकता है उसका जो केंद्र है, उसको जो स्टिमुलेट करने वाला है, उत्तेजित करने वाला है, वो फैटी लीवर रहा होगा। फैटी लीवर से वो नास में बदला होगा, नॉन अल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस, और वो चला गया होगा सिरोसिस में, वो चला गया होगा और फिर कालांतर में वो मैलिग्नेंसी में बदल जाता है। तो इस जर्नी को स्टॉप करना आज भारतवर्ष की सबसे अहम और मूलभूत आवश्यकता है। पूरे विश्व की आवश्यकता तो है ही, लेकिन हमारे भारतवर्ष में जहां इतना यंगर पॉपुलेशन है और उसमें इतना महामारी की तरह से मोटापा बढ़ रहा है, महामारी की तरह से जीवन शैली में जो गड़बड़ियां हैं वो आ रही हैं, उसको करेक्ट करना पड़ेगा ताकि आप लीवर के आने वाले कॉम्प्लिकेशन से आप बच सकें। ऐसा है कि जो फैक्टर्स मैंने बताया आपको कि डायबिटीज अगर है, लिपिड गड़बड़ाया हुआ है, मोटापा अगर है, तो इन सारी चीजों में आपको फैटी लीवर होने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन कुछ नहीं रहने के बाद भी कभी कभी 2 to 3% केस में जेनेटिक पॉसिबिलिटी भी होती है, जिसमें कहीं कोई फैक्टर्स नहीं है, लेकिन कम उम्र में ही आपको फैटी लीवर आ गया। लेकिन किसी भी हालत में आने के बाद आपको ये मेटाबॉलिक एसोसिएटेड जो जितने भी कॉम्प्लिकेशंस हैं उससे आपको बचना पड़ेगा, ताकि ये जो दुरूह यात्रा इसकी जो हो रही है, जो जटिल वाली यात्रा जो शुरू होगी फैटी लीवर से बढ़ते हुए सिरोसिस और मैलिग्नेंसी की ओर और हार्ट फेलियर की ओर, उससे आपको निजात मिल सके। और इस यात्रा के क्रम में मैं सबसे गुजारिश करता हूं कि फैटी लीवर के आते ही आप थोड़ा अपने ऊपर सोचें कि आपके जीवन शैली में कहां कहां बदलाव की जरूरत है और वो बदलाव कर लें। और अगर नहीं करेंगे फिर वो समय निकल जाएगा। इसलिए कहते हैं कि जितने भी मेटाबॉलिक चीजें हैं, मेटाबॉलिक डिजॉर्डर्स है, जिसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम हम लोग कहते हैं, जिसमें मोटापा का होना, कमर का बढ़ना, कमर की मोटाई का बढ़ना, जिसमें डायबिटीज का होना, ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम में इसलिए आजकल पूरी दुनिया में इसका क्लासिफिकेशन अब थोड़ा बदल गया है। अब लोगों का कहना है कि इसको नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज नहीं करके मेटाबॉलिक एसोसिएटेड फैटी लिवर डिजीज करें, MAFLD। तो ये सारी चीजें आप समझ सकते हैं कि मेटाबॉलिक फैक्टर्स और आपका जीवन शैली कितना अहम रोल निभाता है, कितना महत्वपूर्ण रोल निभाता है। यहाँ कोई बैक्टीरिया नहीं है, कोई कोविड नहीं है, कोई वायरस नहीं है, कोई एक्सटर्नल एजेंट नहीं है। यहाँ आप खुद हैं जो इसके जनक हो सकते हैं। आप खुद अपने आप को परिमार्जित कर लें, आप सुधार कर लें, तो इस समस्या का बहुत हद तक आप इस पर विजय प्राप्त कर लें। प्रश्न जगता है जेहन में कि इसका डायग्नोसिस कैसे हो कि फैटी लीवर है। आप अंदर लीवर में जब फैट जमा हो रहा है आपको पता ही नहीं चल रहा है। तो आपको ये दुखद खबर कर सकते हैं। एक अच्छी खबर नहीं है कि इसमें सिम्टम नहीं होता है, शुरू में सिम्टम नहीं होता है। कई बार सिम्टम ये होता है कि जब थोड़ा सा बढ़ा, चाहे फैटी लीवर का डिपोजिशन, लीवर में फैट का डिपोजिशन हुआ, तो आपको कमजोरी का एहसास होने लगा। दाहिने तरफ थोड़ा सा वेग पेन होगा, कोई स्पेसिफिक पेन नहीं होगा, दाहिने तरफ लीवर के एरिया में थोड़ा दर्द होगा और थके थके से आप लग रहे हैं। तो अगर आपको डायबिटीज है, तो डायबिटीज अगर है तो आपका एक कर्तव्य बनता है कि डायबिटीज के साथ आप एक अल्ट्रासाउंड जरूर करा लें, क्योंकि एसोसिएटेड फैटी लीवर देखने के लिए। अगर आप मोटे हैं तो फैटी लीवर का एक्सक्लूजन जरूर करा लें अल्ट्रासाउंड से, और लीवर का एंजाइम सब टेस्ट करके उससे एक मोटा मोटी एक आइडिया लगेगा। अगर आगे का जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें फाइबर स्टडी होता है, फाइबर 4 स्टडी होता है, जिसमें ये पता चलता है कि लीवर फाइब्रोसिस की तरफ बढ़ रहा है कि नहीं, चाहे नास की तरफ बढ़ रहा है, तो उसके लिए अलग टेस्ट है। लेकिन शुरू के स्क्रीनिंग में जिसमें कोई सिम्टम नहीं है, 60 to 70% केस में सिम्टम नहीं होता है,
और सिम्टम जब होगा तो वेक पेन होगा, कमजोरी बढ़ती जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आपको अगर वेग सिम्टम आ रहा है, हल्की कमजोरी का एहसास हो रहा है, और साथ में अगर मान लीजिए हल्के से आप मोटे हैं, चाहे बहुत माइल्ड डायबिटीज भी है, तो आपको चिकित्सक की सलाह पर कुछ टेस्ट करा करके स्क्रीनिंग करा लेना चाहिए, एंजाइम का स्टडी करा लेना चाहिए, अल्ट्रासाउंड करा लेना चाहिए, ताकि इसकी डायग्नोसिस हो जाए। लेकिन इसका कोई डेफिनेट सिम्टम और साइन शुरू के स्टेज में नहीं है। जब सिरोसिस हो जाता है, चाहे बाद का जो कॉम्प्लिकेशन बढ़ गया, तो फिर तो साइन सिम्टम आने शुरू हो जाते हैं, जैसे पेट में पानी का हो जाना, कमजोरी का बढ़ जाना, जानते हैं सिरोसिस के साथ बाद में जॉन्डिस हो गया। तो ये सारी चीजें हैं। एक संदेश जमहूरियत के नाम ये जाता है, आम जनता के नाम ये जाता है कि हर व्यक्ति को बचपन से ही स्वस्थ जीवन शैली की आदत का शुमार उनके व्यक्तित्व में होना चाहिए। आप अगर जवानी में हैं, बहुत अच्छी सैलरी आप पा रहे हैं, और रात में देर तक जग रहे हैं, 2-3 बजे तक पार्टियां चल रही हैं, सवेरे 10 बजे आप उठ रहे हैं, एक्सरसाइज का समय नहीं है, खाने में जंक फूड खा रहे हैं, पिज्जा है, बर्गर है, कोई फ्रूट्स नहीं है, वेजिटेबल्स नहीं है। इसका सबसे बड़ा ये होगा, मैं आपको कहना चाहता हूँ, मैं सबों को कहना चाहता हूँ कि फलों का, सब्जियों का, रेशों का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। जितने भी लिपिड डाइट हैं, चाहे जो जंक फूड्स हैं, उनका सेवन नहीं के बराबर हो। रोजाना जो WHO का मुताबिक जो रिकमेंडेशन है कि सप्ताह में अगर 150 मिनट आप वॉकिंग कर लेते हैं, दैट इज एनफ। वो एक्सरसाइज आपको फैटी लीवर से भी बचा के रखेगा। तो खान पान पर ध्यान रखना, पेट की चर्बी को आगे नहीं जाने देना, जनरल मोटापे पर कंट्रोल करना, और एक्सरसाइज करना, ये सारी चीजें हैं जिसकी वजह से हम बहुत हद तक हम इस पर फतह हासिल कर सकते हैं। और उसके बाद भी अगर फैटी लीवर हो गया, इतनी जीवन शैली अपनाने के बाद भी, तो फिर चिकित्सक की सलाह पर जो आगे का रास्ता है वो अख्तियार करना है।